Good morning, my dear student. Welcome back to our e-learning classes. So today we are going to start our science of class 8. ठीक है, तो आज हम क्लास 8 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं. हम now our next chapter is चैप्टर नंबर 11 साउंड. ओके, सो हम इस साउंड के बारे में आपको बताएंगे व्हाट इज़ साउंड और हाउ इट्स प्रोपोगेट, मतलब वो कैसे फ्लो होता है, सब चीज़ के बारे में. साउंड क्या क्या है, साउंड का प्रोडक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, उसके एम्पलीट्यूड, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ टेक आउट पेज नंबर 121 विथ वन पेंसिल. ओके बच्चों, पेंसिल ज़रूर लीजिएगा. आप उससे वर्ड अंडरलाइन करेंगे जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट होंगे और जिनकी मीनिंग हम आपको बताएंगे. तो प्लीज़ टेक पेज नंबर 121. ठीक है, सो 121 पेज नंबर पे साउंड. आर नेक्स्ट चैप्टर इज साउंड. साउंड मीन्स क्या होता है बच्चों? जो भी हम ये आवाज़ें सुनते हैं ये सारी साउंड है. मीन्स हम बोल रहे हैं तो अगर साउंड ना होता तो क्या हमारी बात सुनाई देती? बिल्कुल नहीं. अगर सपोज़ आप खुद ही सोचिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई भी सीरियल देख रहे हैं, कोई भी कार्टून ही देख रहे हैं, जब तक उसमें साउंड नहीं होता जब तक मज़ा नहीं आता. तो मीन्स अगर साउंड ना होता तो आज हमारी लाइफ क्या होती है ये आप सब जानते हो. अपनी जो अराउंड पूरे समय साउंड का तो बोला तो साउंड पूरी जगह मिलता है ना. अगर आप थोड़ी सी शांति चाहते हैं ना तो शांति में भी हल्का सा एयर का साउंड ज़रूर रहता है. मतलब साउंड कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है. क्लियर? तो हम पढ़ते हैं, आप इसकी रीडिंग करिएगा. हम आपको बहुत ही छोटे वे में इस चैप्टर को समझा देंगे और इतना ही करना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है. तो सबसे पहले हम आते हैंगे जो भी मतलब जैसे वर्ड की क्रीपिंग हुई इन्होंने बोला है, ये भी साउंड है. और साउंड क्या क्या सुनते हैं आप बता सकते हैं हमारे लिए? हाँ, जैसे कि हमारा डॉग का बार्क करना, कैट का म्यू म्यू करना. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? व्हीकल्स के हॉर्न हुए, ठीक है, अपनी वॉइस हुई, ये सारी चीज़ साउंड के कारण ही है. अगर साउंड ना होता तो अपन इनको रिकॉग्नाइज ना कर पाते. कि अगर एक साउंड ना दिया गया होता, सपोज एनिमल्स जो हमारी आवाज़ है वो हमारी ही रहती है, आप पहचान जाते हो कि किसकी आवाज़ है, इसी के कारण, क्योंकि हम लोग के पास साउंड है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साउंड प्रोडक्शन की. ठीक है, तो साउंड प्रोडक्शन पर आते हैं. व्हाट इज़ साउंड प्रोडक्शन? जब हम अपनी मतलब जब हम बात करते हैं, ठीक है, टू अ फोर्थ मोशन जो वाइब्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, टू अ फोर्थ मोशन वो क्या कहलाता है? वो अपना वाइब्रेशन कहलाता है. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि वाइब्रेशन होता क्या है. अब वाइब्रेशन क्या होता है बेटा? जैसे कि देखिए आप, ये आपकी एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल लाइन है. बट जब ये लाइन ऐसे ऐसे हो, जिग जैग, उसमें मतलब बार बार ऐसे कहीं लो कहीं हाई, कहीं लो कहीं हाई ऐसे आए, तो वो क्या बन जाता है? वो वाइब्रेशन क्रिएशन हो जाता है. ठीक है, वाइब्रेशन क्रिएशन क्या होता है? मीन्स आप जो भी बोल रहे हैं वो वाइब्रेट हो रहा है, तो मतलब वो वाइब्रेट हो जाता है. जैसे कि बोला जाए फ़ोन वाइब्रेट करता है अपना, वो जिज़ वाली आवाज़ जो होती है वो वाइब्रेशन कहलाती है, हम जानते हैं. अब टू और फोर मोशन क्या होता है? जैसे आप कुछ भी चीज़, ये मोशन ऐसा वाला मोशन, ठीक है, ये 2 and 4 मोशन होता है ऐसा वाला, और एक जगह पे आके अपनी वॉइस वो जो वॉइस होती है वो लो हो जाती है. तो ये हमारी साउंड होता है. अब साउंड का जो प्रोडक्शन है वो हमारे कहाँ से होता है? हमारे जो वोकल कॉर्ड होता है, लेंथ्रेक्स. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 122 पे आइए. 122 पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज साउंड, हाउ इट्स प्रोड्यूस. ठीक है, नाउ इन्होंने बोला है हमसे कि जो हमारी वॉइस है, ये आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, आप सबको दिख रहा होगा, अपनी बुक में देखिएगा. ये जो हमारी वॉइस होती है तो ये लैरिंक्स होता है. ठीक है, लैरिंक्स मीन्स क्या होता है? जहाँ से हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब हमारी जो वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड. ठीक है, वोकल कॉर्ड जो हमारा गले में, ये वोकल कॉर्ड से लेके हमारे जो फ्रंट व्यू है, मतलब जो हमारा मुंह का यहाँ तक आने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, तो उधर से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और हम अपनी बात रख पाते हैं. क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. अब जो ये पार्टिकल्स हैं एयर में, क्या होते हैं? एयर में जो साउंड पार्टिकल्स वो जल्दी फ्लो हो जाते हैं, तो एयर जो होती है वो साउंड पार्टिकल्स को पुश करती है, और पुश करने के कारण ये हमारी साउंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होता है. क्लियर? फिर आप जानेंगे कि साउंड जो होता है वो जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जो हमारी विंड पाइप होती है, वहाँ से लेके
जो हमारी वोकल कॉर्ड के नीचे मतलब जो होता है साउंड, वहाँ से मसल से यहाँ से प्रोड्यूस होता है, वहाँ तक रहता है। क्लियर? तो ये आपको साउंड के बारे में क्लियर हुआ होगा, और आप इसको और अच्छे डीपली पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन बताया है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन होता कैसे है। क्या करिए, आप छोटे छोटे पेपर की बॉल बनाइए और ड्रम पे डाल दीजिएगा, और फिर उस ड्रम के लिए क्या करना है, अपन के लिए ठोकना है या बजाना है। तो उससे क्या होगा, जो वो पार्टिकल्स होंगे रबड़ के या जो आपने उसके डाले होंगे पेपर के, वो क्या होंगे, उछलेंगे। तो वही वाइब्रेशन होता है। जैसे अपन डेस्क पे करते हैं, डेस्क पे कुछ सामान रखा और हम डेस्क पे धम धम बजाएंगे, तो उसमें से क्या होता है, जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। मतलब जो हमारी वॉइस है उसमें इतनी आवाज़ होती है, कुछ चीज़ों को क्या कर सकती है, हिला सकती है। मतलब किसी भी चीज़ की जो वॉइस होती है, किसी भी चीज़ का जो साउंड होता है, वो उस चीज़ को क्या कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, हिला सकता है, घुमा सकता है। ठीक है। और ये जो होता है अगर रैपिडली प्रोड्यूशन, वो साउंड बन जाता है। इन्होंने रबर बैंड का ही बोला है। रबर बैंड को खींचिए, उसके बाद उसको आप वो करिए, खींचिए, तो उससे से भी आवाज़ आएगी, जिग ऐसी आती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी साउंड ही होते हैं। मतलब इनका बताया कि साउंड क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड जो होता है वो एक मीडियम में फ्लो कर होता है। मतलब अगर मीडियम ना होता है हो तो साउंड फ्लो ना हो, अगर एयर ना हो तो साउंड फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है। सब जैसे अपन ने लोटस टेम्पल का सुना होगा, वहाँ पे एयर अंदर नहीं जाती, इसलिए वहाँ पे कभी भी कोई भी अपन बात करते हैं तो बात बस होती, बस जो बाहर की आवाज़ कभी अंदर नहीं जा सकती है ना। वहाँ पे अगर आप शांत बैठे तो आपको बिल्कुल शांति वहाँ महसूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर का वो नहीं है ट्रांजिशन। और जो हमारा साउंड है वो वैक्यूम में बहुत, मतलब अगर वैक्यूम हैगा तो वहाँ पे कभी भी हम साउंड नहीं सुन सकते। ठीक है। वैक्यूम मतलब खाली जगह पे, कभी भी जहाँ पे एयर का एक पार्टिकल ना हो वहाँ पे हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने बोला है बेटा कि जो वेव, जो ये साउंड होता है, साउंड किस में मूव होता है, वेव्स में। अब वेव्स में आप क्या समझोगे, जो वेव्स ए होती है ना, वाटर का अप एंड लो, ये चीज़ वेव्स होती है बेटा। ठीक है। जो अब आपके लिए दिख रही होगी, ये चीज़ हमारी वेव है। चलिए अब हम बात करते हैं जो ये वेव होती हैं, जो हमने अभी बनाई थी, जो वेव्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे आगे पीछे होती हैं। और क्या होता है, जो हमारा वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो जाएगा एक हाई एम्पलीट्यूड पर, फिर नीचे आएगा, फिर हाई पे जाएगा, फिर नीचे आएगा। और जो सबसे ऊपर इसका रहता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है। मीन्स आप जो बोल रहे हो वो वेव का एम्पलीट्यूड है, और यही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है बच्चों। मतलब वो कितने उसमें जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने बोला है जो वेव्स होती हैंगी, उसके दो ही कैरेक्टर होते हैं। एक वो फ्रीक्वेंसी, उसकी हाई पिच लो पिच होती है, वो उसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये पिच हो जाएगी। ठीक है। मतलब वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया है सिंपल पेंडुलम का। पेंडुलम देखा है आपने, आपकी वॉचेस होंगी घर में, आपने देखा होगा वॉचेस का पेंडुलम क्या होता है। चलो हम बात करते हैं पॉइंट पेंडुलम होता क्या है। अब आप पेज नंबर 123 पर आइए। 123 पे हम बात करते हैं कि पेंडुलम होता क्या है। ठीक है। तो जो हमारा पेंडुलम है वो क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखिए आपके लिए एक इमेज दिख रही होगी, दिख रही है पेज नंबर 123 पर। तो ये हमारा पेंडुलम है, आपने वॉचेस में देखा होगा। ये क्या होता है बेटा, ये जो मोशन होता है, ए 2 and 4 मोशन होता है। मतलब हम आपको 2 and 4 बताना चाह रहे थे ना, वो यही मोशन होता है। हमने बताया था आपको प्रीवियस भी, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह का जो मोशन होता है, ये हमारा 2 and 4 मोशन होता है। अब क्या होगा, ये जो 2 and 4 मोशन होगा तो इससे भी क्या होगा बेटा, जो पेंडुलम है वो मूव होगा ए से बी तक, और फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। यहाँ पे ए से बी जाएगा, फिर बी पे सी से जाएगा, और फिर ए पे वापस आएगा। तो जो ए से बी जाता है और बी से फिर सी पे आके ए आता है, तो इसका एक कंप्लीट, इसका सर्कल कंप्लीट होता है, और इसको 1 ऑसलेशन कहते हैं। जो ये कंप्लीट होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऑसलेशन कहते हैं। ठीक है। मतलब ए से स्टार्ट होकर बी पर जाकर सी से फिर वापस ए पे आना, मतलब जहाँ से उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। ठीक है। मीन पोजीशन पे वापस आना उसका क्या कहलाता है, उसका
ऑक्सीलेशन कहलाता है पेंडुलम का, ठीक है। और एक पॉइंट से वो बंधा होता है, ये आप सबने देखा ही होगा, तो ये ऑसिलेशन कहलाता है। अब इन्होंने बोला है मीन पोजीशन, समझ में आ गया बेटा, जो एक ही पोजीशन जहाँ पे वो रेस्ट करता है वो मीन पोजीशन होती है। अब इन्होंने बोला एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब कवर किया, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। मीन्स वो यहाँ तक जा रहा फिर यहाँ आ रहा, मे बी उसका जो ए डिस्टेंस है और ए डिस्टेंस इक्वल रहा होगा, मतलब ये जो यहाँ तक जा रहा है, अगर इसको हम ऐसे वाली चीज़ के लिए हम ऐसे करके देखें तो क्या होगा बेटा, ए उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? यस, ए उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यही हम आपको बताना चाहते हैं। और जितना टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ, और जितना टाइम लगता है उसको उसको जितना टाइम लगता है ए से बी पे और बी से सी से जाके ए पे आने पे उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, जितने में वो मूव होता है। अब बेटा जो टाइम पीरियड होता है वो हम अगर पर सेकंड का, मतलब जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने की है, जितने बार वो हुआ है पर सेकंड में, उसको अगर हम रखें तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता हैगा फ्रीक्वेंसीज। तो अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी होती बेटा, जैसे कि हमारी जो सपोज एक पेंडुलम लिया हमने, ठीक है, ये पेंडुलम है हमारा। अब ये 2 and 4 मोशन किया इसने, सपोज 1 सेकेंड में इसने 7 टाइम अपना वो कंप्लीट किया 1/1। तो ये जो 7 टाइम उसने 1 सेकेंड में कंप्लीट किया, ये उसकी क्या बन जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्लियर, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी फ्रीक्वेंसी क्या है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्स में मेज़र की जाती, HZ जिसको लिखा जाता है HERTZ हर्ट्स, तो ये हर्ट्स में मेज़र होती है। आई होप आपके लिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि साउंड होता क्या है और कैसे ये ऑसिलेट होता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 7 हर्ट्स। क्लियर हुआ, यहाँ पे आपको 5 हर्ट्स दिख रही होगी, हमने 7 का बोला तो 7 हर्ट्स। तो मतलब एक पेंडुलम जितने बार 2 and 4 मोशन कंप्लीट करता है अपना, एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह पे जाके फिर उसी जगह पे आना, तो वो हमारा कहलाता है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज उसकी, ठीक है, नंबर ऑफ पर सेकेंड में जितना उसने कवर किया। क्लियर स्टूडेंट। अब फ्रीक्वेंसी एंड पिच की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पिच होती क्या है, ठीक है। तो चलिए अब फ्रीक्वेंसी और पिच की बात करते हैं। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो हाँ स्टूडेंट, तो हाई पिच और लो पिच, हम पिच की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज तो आपको समझ में आई होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर टाइम है ना, मतलब जितने बार हम जो साउंड हमारे जो वर्ड्स है वो वाइब्रेट हुआ है और वाइब्रेट पर सेकंड में कितना हुआ, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम अगर पिच की बात करें तो जो बेटा पिच क्या होती है, जो हम बोल रहे हैं स्लिरिंग, मतलब हमारे वॉइस की तेज और लो होना, वॉइस का अप और डाउन होना, जैसे हमने बोला कुछ शब्द तो ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी सॉन्ग में होता है कभी ऊपर गया कहीं बिल्कुल लो आ गया, तो ये हमारी पिच होती है, ठीक है। अब क्या होता हैगा, जो इस छोटे बच्चे होते होंगे आपने देखा होगा, जो हाई मतलब जो तेज बोलते हैं, हाई वॉइस में बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो कैसे हाई पिच के होते हैं, और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो पिच हो जाती है, लो हो जाएगी और ये हाई हो जाएगी, तो ये ऐसा रहता है। क्लियर। अब देखिए क्या होता हैगा, अब जैसे सपोज एक बेबी है, बेबी का रोना कैसा लगता है अपन को, कानों में चुभता है, क्यों, क्योंकि उनकी वॉइस कैसी होती है, सिलर होती है, इन्होंने बोला है, ठीक है। सिलर मीन्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, पतली होती है और पिच उसकी हाई होती है। और उसी में अगर हम कंपेयर करें जो एडल्ट होते हैं, अपने होते हैं, अपन थोड़ा धीरे बोलते हैं कोई भी चीज़ को, तो हमारी वॉइस कैसी रहती है, थोड़ी मतलब नॉर्मल लगती हैगी। बट उसी पर अगर हम बोले तो फीमेल की वॉइस और मेल की वॉइस डिफरेंट होती है। फीमेल की वॉइस कैसी होती है, थोड़ी पतली होती है और थोड़ा मतलब उसमें वो होता है सिलरिंग होती है। बट अगर हम मेल की बात करें तो उनकी जो वॉइस होती है वो डीप होती है, दबी हुई होती है ना, भारी आवाज़ कहते हैं, तो ये होता है। क्लियर, आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा क्यों होता है, तो वो होता है क्योंकि देखो एज के कारण अपनी जो वॉइस होती है वो डिफरेंट चेंज होती है। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, जो ड्रम होता है, ड्रम कभी कानों में चुभता नहीं, अगर ड्रम बज रहा है घट ढक 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 तो वो आवाज़ नहीं चुभती है। बट अगर वहीं पे विसिल बज रही है, कि मतलब जो आवाज़ आती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे ईयर होते हैं उसमें वो चीज़ गूंजती है, और जो चीज़ वो बार बार वो होता है हाई पिच, और जो एक ही बार अपनी आवाज़ जाए और फिर वापस उसका कोई इफेक्ट ना हो तो वो हो जाती है हमारी क्या बोलते हैं, लो पिच। क्लियर हुआ आपको दोनों पिच, आई होप क्लियर हो गई होंगी। इजी था, कोई टफ नहीं है बेटा, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं
नाउ स्टूडेंट कम टू द पेज नंबर 124। 124 पर आते हैं, हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस की। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है और लाउडनेस क्या होती है साउंड की। ठीक है, चलिए, हाँ, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, हम आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक क्या है, हमने वॉइस की जो यहाँ तक गई और फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से और कहीं लो हो गई वो चीज़, और फिर हाई हुई, फिर लो हुई, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो बेटा जो जो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसका मीन होता है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये उसका क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट हुई, अब वो कितना हाई गई है वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मतलब जो यहाँ मीन से लेके उसका हाई तक जाने का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, ये एम्पलीट्यूड इन्होंने बताया, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए, अब वो बात कर रहे हैं, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी, सारा डायग्राम इन्होंने समझाया, हम आपको डायग्राम से ही समझा देते कि क्या चीज़ होता है। देखिए, जब हम मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो इन्होंने बताया कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ए, कितने में वो इधर से इधर आया है, तो वो उसका साउंड पीरियड हो जाता है। ठीक है, मतलब एक उसका एक थ्रो से दूसरा थ्रो का मतलब जो डिस्टेंस होता है वो उसका साउंड टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, अब लो फ्रिक्वेंसी और लो पिच साउंड क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है और आवाज़ कम होती है। ठीक है, मतलब जो स्लो सॉन्ग होते हैं वो लो पिच के होते हैं। ठीक है, और वही बात करें हम ग्रेटर के, तो जो एक ए है जो वेव्स लाइक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पास में आ जाता है। और अगर हम, ये हमारे हाई की बात है, और अगर हम लो की बात करें तो लो में ऐसे चलता है, ये लो वाला हमने बताया आपके लिए। ठीक है, तो मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसमें जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी पास आ जाते हैं, और जो हाई लो होती है उसमें पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, और हमारे लिए सॉफ्टर मतलब साउंड होता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसीज की बात की है। अगर हम बात करें आपके एम्पलीट्यूड की, मतलब जो ये एम्पलीट्यूड है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आवाज़ सॉफ्टर लगती है। मतलब जो सिंगर होते हैं उनका एम्पलीट्यूड कम रहता है, इसलिए उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, प्यारी लगती है। और जो ग्रेटर होते हैं, मतलब जिनकी आवाज़ लाउड होती है, भारी कहते हैं अपन, तो वो क्या हो जाती है, इनके जो ये एम्पलीट्यूड होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, ये हार्ट के लिए। और वहीं हम बात करें लो के लिए, तो लो के लिए काफ़ी घट जाते हैं, मतलब ये लो के लिए हो गए। क्लियर हुआ होगा बच्चों आपके लिए चैप्टर, है ना इधर तक? अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टिम्बर। टिम्बर्स क्या होता है बच्चों, टिम्बर्स के बाद में बात करते हैं हम, टिम्बर्स क्या होता है। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टिम्ब्रर। टिम्ब्रर क्या होता है बच्चों, जो हमारा साउंड होता है, जैसे कि सपोज अगर हम बोल रहे हैं उसमें भी अगर बाहर की कोई आवाज़ मिल रही है, जैसे आप लोग करते हो क्रिएट, जैसे कि आप लोग क्या करते होगे, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, तो क्या हो जाता है, मैच क्रिएट हो जाता है। अब कोई कोई की मतलब क्वालिटी होती है कि वो पहचान जाता है कि किस बच्चे ने बोला है, और किसी किसी में नहीं होता। तो जो एक डिस्टिंग्विश होता है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट पता करना कि किसकी वॉइस है, किसकी साउंड है, वो क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा टिम्बर कहलाता है। एक तरह का वो होता है जो कि साउंड को डिटेक्ट कर लेता है कि लो पिच का है, हाई पिच का है, ये डिस्टिंग्विशर इन्होंने बोला है। ठीक है, और एक टोन को पता कर लेता है कि कौन सी टोन बात हो रही है। जैसे अपन से कोई बात करता है तो अपन बजा इतने रूड टोन में क्यों बात कर रहे हो, कैसे पहचानते, इसी के कारण पहचानते कि कोई हमसे रूड बात कर रहा है, कोई हमें डांट रहा है, कोई हमसे प्यार से बोल रहा है, तो इसी क्वालिटी के कारण हम बात करते हैं। अब इन्होंने बोला है जो लाउडनेस और लोनेस होती है वो हमारे एक या तो फिर फंडामेंटल होती है, या हम क्रिएट कर लेते हैं, या हार्मोनिक रहती है, या हमें अपने पेरेंट्स से मिली होती है। ठीक है, मतलब ये जो होती है, ये अदर्स आर कॉल्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो ये हार्मोनिक होती है। अब इन्होंने जो बोला है, quality of note depend on the nature so harmonic is companies fundamentals, the difference of qualities various tones of indicate the difference in their waveform। और जो बेटा ये जो डिफरेंस होता है ये वेव के कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी, कहीं पे हाई हो रहा है, कहीं पे लो हो रहा है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे बिल्कुल लो है, फिर हाई गया है, फिर लो आ गया है, फिर कहीं पे बिल्कुल ही लो आ गया है, कहीं पे बहुत हाई चला गया है। तो ये जो होती है ये हमारी क्या होते हैं, वेव फॉर्म्स होते हैं, ये वेव बन रही है। जैसे कि आपने हार्ट बीट की करते हैं
कभी पतली आ जाती है, जैसे आपने कभी देखा होगा जो ये होते हैंगे मशीन्स होती हैंगी, वेंटिलेटर होते, वेंटिलेटर में यही तो पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है ना, तो हार्ट बीट भी उसमें आ जाती है, आपकी पल्स रेट। तो ये जो हार्ट बीट होती है इसकी भी साउंड होता है, वो साउंड इसी तरह जे डॉक्टर जो होते हैं वो पढ़ाई करते तो वो पता कर लेते, ठीक है। तो ये क्या करता है, साउंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 125 पर आते हो, इसको और अच्छे से मतलब इसके बाद हम पता करेंगे कि हाउ साउंड ट्रेवल। अब साउंड हमारा जो है वो ट्रेवल कैसे करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो जो साउंड होता है वो एक मीडियम से दूसरे मैकेनिकल वेव्स में होता है, मतलब ये जो वेव्स होती हैं मैकेनिकल होती हैं। दो तरह की वेव्स है, एक इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं साउंड हमेशा उसमें करता है, होता है, ठीक है। अब इसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है। एक आप रोप लीजिएगा, रोप को एक उससे बांधिएगा, क्या होता है कील से या किसी से भी। इधर पे जैसे कि सपोज ए लिया मैंने, यहाँ पे एक रोप, यहाँ पे मैंने रोप बांधी, ये मेरी रोप है, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से मैंने जो रोप बांधी है, अब यहाँ से मैं अगर उसमें थोड़ा सा झटका दूंगी तो वो ऐसे ऐसे क्रिएट हो जाएगी। अब जो इसका ये क्रिएशन होगा बेटा, ये क्या हो जाता है, इसकी वेव फॉर्म हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन मतलब हम बताते हैं आपके लिए क्या होता है। जैसे कि हमारी जो वेव है वो चली, फिर ऐसी हुई, फिर चली, फिर मतलब जो ये है एक वेव ने दूसरे को धक्का दिया, दूसरी देखो ऐसे होती है वेव्स, हम बताएं आपके लिए, ये होती हैं वेव्स, ये होती। तो क्या करते हैं, पहले आगे बढ़ती है, फिर पीछे वाले को ये धक्का, वाइब्रेट होते हैं, हमने बोला वाइब्रेट होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पीछे वाले को धक्का देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर धक्का देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, धक्का देंगे। इस तरह से साउंड जो होता है वो प्रोपोगेट करता है और आगे बढ़ जाता है। आया समझ में कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन का मतलब आपको। जब ये वापस धक्का देती है, कंप्रेस कर रही है, दबा रही है, और जब ये आगे बढ़ाती है तो ये उसका रिफ्रैक्शन है, उसको रिफ्रैक्ट कर रही है, आगे बढ़ने का मौका दे रही है। क्लियर हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछते हैं। और जो हमारा साउंड है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी अब क्या होती है, किसी को पता है, किसी के मन में कुछ आया, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? जो फ्लोइंग एनर्जी होती है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो एक जगह पे रुकी हुई एनर्जी रहती है वो हमारी होती है कि एनर्जी होती है, मतलब ये नॉर्मल होती है कि, और जो हमारी मूविंग वाली एनर्जी होती है वो हमारी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, जो मूविंग एनर्जी है वो काइनेटिक है, मतलब कोई भी चीज़ मूव हो रही मतलब उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अभी बात करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी, जो साउंड का हमारा होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। पहले ये रुके रहते हैं, फिर ये क्या होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और फिर ये हमारे जो वॉइस से, जो हमारे माउथ से निकलते हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट करते, कंप्रेस करते, फिर रिफ्लेक्शन देते, फिर कंप्रेशन देते, और इस तरह से वो आगे प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है। अब जो साउंड होता है वो लिक्विड, गैस, सॉलिड्स हर जगह पे होता है, ठीक है। बट जो खाली जगह है, वैक्यूम है, वहाँ पे कभी नहीं होता। क्लियर, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि जब जो हमारा बोलते हैं हम, मतलब अगर हम कोई भी वैक्यूम जगह है जहाँ पे एयर का एक भी वो नहीं है तो वहाँ पे हमारा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर। अब आपको हम बात करें कि जो सॉलिड में कैसे जो हमारा वॉइस है या आवाज़ है वो कैसे होता है। आपने बेल सुनी होगी, है ना, यहाँ पे बेल की उन्होंने बताया। बेल का क्या होता है, जो ये सॉलिड है सॉलिड की बनी होती है। ये जब बेल यहाँ पे टकराता है, उसका जो पेंडुलम या जो भी होता है स्टोन, वो उधर पे टकराता है, तो क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट हो जाते हैं। वाइब्रेट होने के कारण क्या हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही वाटर में होता है, जो वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल भले दूर दूर होते हैं बट उनमें भी तो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होता है, और उसके कारण साउंड हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें एयर में, तो एयर में तो होता ही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और आपको आवाज़ अगर हमारी आ रही है तो वो एयर के कारण ही है, ठीक है। और जो साउंड ट्रेवल होता है वो वाटर से एयर में जल्दी होता है, मतलब वाटर में साउंड धीरे ट्रेवल होता है, एयर में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको स्पीड चार्ट दिख रहा होगा, ये देखिए आप, सबसे कम डायमंड, सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है इसकी स्पीड डायमंड में सबसे कम हो जाती है और एयर में जल्दी हो जाता है प्रोपेगेट, ठीक है।
तो ये उन्होंने बताया है मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड मतलब इतने मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। और डायमंड में थोड़ी मतलब वो हो जाता है ऐसे, इस तरह से फ्लो होते हैं साउंड। अब इन्होंने बोला स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की स्पीड होती है वो इसका एक स्पेसिफिक स्पीड मतलब जो होती है कि वो उसका एक फीचर होता है। जो वेव्स होती है वो डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे। सपोज अगर आप जो आप रूम में हो जिसमें, अगर उसके डोर बंद है और विंडोज़ बंद है तो आपकी आवाज़ वापस बाहर जा सकती है, हाँ जा सकती है। बट अगर वहाँ से एयर पास नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस तरह से कभी कभी आवाज़ें पास नहीं होती हैं। क्लियर? तो मीडियम चाहिए, अगर साउंड को प्रोपोगेट होना है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना है तो उसको एक मीडियम चाहिए। अकेले वो वैक्यूम में तो वो अपना कभी भी ट्रैवल नहीं करता है। क्लियर हुआ? अब इन्होंने बोला हैगा एक और चीज़ बेटा याद रखना, जो साउंड होता हैगा वो कूल डे से ज़्यादा वार्म डे में अपना क्या बोलते हैं, ट्रैवल करता हैगा, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन कूल डे एंड इट साउंड ऑन द वार्म डे। अगर आप सपोज करिएगा जो ठंड में होता है, ठंड में क्या होता है आपके लिए जो आवाज़ें होती, हवा हो या कुछ भी हुआ तो आपके लिए सन्नाटा मिलता है। बट अगर आप गर्मी की बात करते हैं, समर सीजन की बात करते हैं, तो उस समय आपके लिए कुछ ना कुछ आवाज़, चाहे हवा की हो, किसी भी चीज़ की आवाज़ आती रहेगी। बट अगर आप कोल्ड सीज़न है या विंटर सीज़न, उसमें अगर आप शांति ढूंढना चाहते हो तो ये बहुत जल्दी अपन को पीस मिल जाता है, ठीक है। तो जो ठंडी होती वहाँ पे एरिया में, वहाँ पे साउंड ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं होता है। जो वार्म एयर होती वहाँ पे साउंड ज़्यादा प्रोपोगेट होता है। क्लियर? अब बात करते हैं जो ह्यूमंस हैं वो कैसे सुन पाते हैं, ठीक है। आप सब कैसे सुनते हैं बता सकते हैं? ऑब्वियस है, ईयर से ही सुनते हैं ना। आवाज़ कहाँ से अंदर जाती है? एक ऑर्गन है सेंस ऑर्गन, जो 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन है बताइए ज़रा। 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन है बच्चों? 5 सेंस ऑर्गन क्या है बताइए। जो भी मतलब हम बोल रहे हैं, मतलब जैसे हमारी आई हुई, नोज़ हुई, ईयर हुआ और टंग हुई और हमारी स्किन हुई, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। अब जो हमारा ईयर है वो भी एक सेंस ऑर्गन है जो कि क्या करता है, सुनने में हेल्प करता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब क्या है, जो हम बात सुन रहे हैं बच्चों वो हमारे क्या होती है, आउटर ईयर से होते हुए इनर ईयर तक जाती है। और इनर ईयर में वो क्या हो जाती है, हमारी आवाज़ हमें पता चल जाता है कि कोई मतलब वाइब्रेट होता है, वहाँ पे हमारी लिए पता चल जाता है। क्लियर? अब जो हमारा आउटर ईयर होता है बेटा, जो बाहर का हिस्सा होता है, उसमें होता है पिना, ईयर कैनल, ठीक है, और ईयर ड्रम होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। आप पेज नंबर 126 पर आते हैं, ठीक है। आप जब 126 पर आएंगे तो आप इसके बारे में और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये पेज नंबर 126 पे बेटा यहाँ देखिए, ये ईयर का डायग्राम दिख रहा है आपको, आपकी ही बुक में स्ट्रक्चर ऑफ ईयर दिख रहा है, हाँ। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारा जो आउटर ईयर है, ये पार्ट होता है हमारा आउटर ईयर, पिना, ईयर कैनल, ये होता है हमारा आउटर ईयर, ठीक है। ये होता है, ये जो है एरिया है, ये हमारा आउटर ईयर होता है यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है बेटा, ये आउटर ईयर है, इसमें कैनल आती है हमारी, ठीक है। और उसके साथ पिना, ये जो हमारा बाहर का स्ट्रक्चर होता है ये पिना होता है। और ये ईयर ड्रम होता है, यहाँ से आवाज़ जो होती है वो अंदर पास होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला हैगा जो हमारी जो भी है ईयर ड्रम से, ईयर ट्यूब से होती हुई ईयर ड्रम तक फ्लो होती है। और जब हमारे ईयर ड्रम पे लगती है तो ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट हो जाता है। और वाइब्रेट के कारण हमें पता चल जाता हैगा, और जो उसकी वेव्स होती हैं वो हमारे मिडिल ईयर में, ये हमारा मिडिल ईयर है, देख रहे हो आप, अच्छे से दिख रहा है। ये जो एरिया है हमारा मिडिल ईयर का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमारी वॉइस जो होती है, जो भी वॉइस है वो पास होती है। तो ये जो इसमें छोटी छोटी कैविटी होती है, कैविटी मतलब खोखली जगह होती है, ठीक है, बोन्स होती हैं। तो जो इसमें बोन्स कौन कौन आती हैं बेटा, हैमर, एनवी और स्ट्रिप्स। तो ये जो बोन्स होती हैं ये क्या करती है, वाइब्रेट जो ईयर है उसको इनर ईयर में ले जाती हैं, बिल्कुल सेपरेट वाइब्रेशन को बिल्कुल पतले से उसमें वेव में उसको अंदर ले जाती है। और जब ये हमारे इनर ईयर में यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चोलिए होते हैंगे, मतलब छोटे छोटे एरिया होता है, ये जो सर्कुलर, ज़्यादा ही मैच हो गया ना, ये जो एरिया है बेटा यहाँ पे क्या होता है, जो साउंड होता है उस वो फ्लूइड भरा रहता है ना, जो फ्लूइड होता है। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं हमारे ईयर में। तो ईयर में तो क्या होता है, यहाँ पे जो साउंड है वो बहुत अच्छे से अपनी इम्पल्स के साथ मूव होता है और हमें एक जो हमारे ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन उसको आंसर देता है कि ये किस चीज़ का साउंड है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
है ना। इजी है, अगर आप रीड करेंगे तो आपसे बन जाएगा, इतना टफ नहीं है, कुछ चैप्टर में ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, ठीक है। इससे आगे का अपन व्हाट यू लर्न, यहाँ तक अभी आपने क्या लर्न किया वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम वो और देख लेते हैं कि यहाँ तक हमने क्या चीज़ अभी तक लर्न की है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम आपके लिए बाद में बताएंगे, ठीक है बच्चों। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो आप हमारी इसके लिए क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो साइंस का कब आएगा, या आपको अगर पढ़ना आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू लर्न, अब हम बात करते हैं कि हमने क्या लर्न किया अभी जो हमने पढ़ा, चलिए देखते हैं। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसलेशन, OSCILLATION, क्या है OSCILLATION, ऑसलेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट बी वाले की, बी में क्या बोल रहे हैं, बी में ये बोल रहे हैं द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ एयर पुशेस द अनदर पार्टिकल्स एडजेसेंट टू देम, ठीक है। अदर कौन से पार्टिकल्स को पुश करते हैंगे, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स को ही करेंगे, तो यहाँ पे भी वाइब्रेटिंग आ जाएगा, क्लियर। फिर है द वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड इन द नेक एट द, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो कहाँ होता है, अपर एंड में होता है विंड पाइप के, है ना, अपर एंड विंड पाइप आ जाएगा। फिर आएगा डी वाला, द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ वेट हैंगिंग बाय आ, तो हैंगिंग बाय आ क्या होता है, कोई भी रोप या हैंगिंग बाय आ किसी भी चीज़ से रोप से बंधा होता है और उसके बाद वो एक वेट होता है, वही पेंडुलम होता है, तो बाय आ रोप आ जाएगा। फिर ई है 5 वाला है द ब्लैंक अफेक्ट द नेचर ऑफ साउंड प्रोडक्शन, क्या चीज़ इफेक्ट करती है, मीडियम करती है, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं प्रोपोगेट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मीडियम। द ब्लैंक ऑफ अ साउंड वेव्स डिटरमाइन द लाउडनेस एंड कोल्डनेस, अब क्या है, क्या चीज़ बताती है कि जो साउंड है वो लाउड है, लाउडनेस है साउंड की, क्या उसकी फ्रिक्वेंसीज और उसकी पिच भी बोल सकते हैं, द पिच ऑफ द साउंड वेव्स डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड, क्लियर हुआ। अब जी वाला है इफ़ यू स्ट्राइक अ ड्रम सॉफ्टली इट प्रोड्यूस अ सॉफ्ट, अगर आप किसी भी सॉफ्ट, क्या मिलेगा आपको, सॉफ्ट पिच मिलेगी आपके लिए, या सॉफ्ट साउंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ड्रम को पुश करते हैं सॉफ्टली तो आपके लिए सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।